जमाना है उसका जिसके साथ डॉक्टर इम्तियाज जैसे परवाना हो, और आज हम हैं। फिर से रिपीट करता हूं कि जमाना है उसका जिसके साथ डॉक्टर इम्तियाज जैसे परवाना हो और कुणाल भाई जैसे दीवाना हो। जी हाँ, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आज सपही ग्राम में ढाका विधानसभा अंतर्गत शिवहर लोकसभा, अपनी मातृ लोकसभा, जहां पे मुझे 1976 से, जब मेरे गुरुजी थे स्वर्गीय बिंदेश्वरी पुरोहित जी, तो वो कहा करते थे सपही सपही सपही। और आज डॉक्टर इम्तियाज आलम सर और जितने भी यहाँ गुरुजन हैं, उनके सौजन्य से जो मुझे प्यार और आशीर्वाद मिला इस नए साल के तीसरे दिन, कल आपका नमक खाया और आज वो मंजूरी देने का मौका मिला, तो मैंने डॉक्टर इम्तियाज भाई को अपने शिवहर लोकसभा के अध्यक्ष कुणाल भाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरों के वीर इंडियन पार्टी की तरफ से डॉक्टर इम्तियाज आलम साहब को ढाका प्रखंड का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि पार्टी कहने के लिए नया है, लेकिन आपका कर्नल सुधीर कुमार सिंह नया नहीं है। इसी मिट्टी में, बिहार की मिट्टी में पला बढ़ा, यहीं से एमए इकोनॉमिक्स से किया, यहीं से एमबीए किया, यहीं से लॉ किया, और भारतीय सेना में 31 साल 7 महीना 22 दिन नौकरी करने के बाद, माँ भारती की रक्षा करने के बाद, क्योंकि एक किसान का बेटा था और आज भी मैं किसान का बेटा बन करके आप लोगों के समक्ष जो आया हूं, इन उम्र के पड़ाव में, मेरी उम्र अभी 65 साल होने वाली है, और इन 65 सालों की उम्र में भी वही बानी है, वही ओज है, वही तेज है, और समाज में सेवा करने के लिए मैं रिटायरमेंट के बाद 28 फरवरी 2019 को मेरा रिटायरमेंट हुआ, और उसके बाद से जो मैं लगा हूँ, स्वथक लगा हूँ डॉक्टर इम्तियाज सर। और ये आज तक की दिमागी उपज नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर 5 सालों से काम कर रहे थे, और हम लोग पूरे बिहार के गठन में हम लोगों ने जो स्वर्णिम सहयोग दिया है, ये सब आप लोगों का है, आप सारे महानुभावों का है, आप सारी माताओं का है, आप सभी बहनों का है। और मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि जाति पर नहीं जाइए, पांच पर नहीं जाइए, धर्म पर नहीं जाइए, मजहब पर नहीं जाइए। एक इंसान जो आपके सामने खड़ा है, कर्नल सुधीर कुमार सिंह, जिसका न कोई जाति है न कोई पाति है, बस सिर्फ जाति है तो इंसानियत का, और धर्म है तो इंसानियत का, और मजहब है तो सिर्फ इंसानियत का। और इसी क्रम में जो हमें आप सबों का प्यार भरा बेशुमार जो दौलत मिल रहा है, उसके हम दिल से, तहे दिल से इस सपही ग्राम का और पूरी ढाका विधानसभा के लोगों का मैं स्वागत करता हूं। पूरी शिवहर लोकसभा की जनता को मैं सलूट करता हूं। मकसद क्या है? मकसद है अपने लोगों को जगाना। हम सभी मानव हैं, मानव जाति में आए हैं, और धर्म है सेवा का। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आने वाले चुनाव में 2024 का आगाज हो चुका है, आज 3 जनवरी है, और हम लोग दर बदर भटकते भटकते ऐसे कुंदन हीरे की तलाश में थे, और मुझे ढाका विधानसभा का प्रखंड अध्यक्ष जो मिला है, इसके लिए इनके लिए जोरदार तालियां डॉक्टर इम्तियाज आलम सर के लिए। मकसद सिर्फ ये है कि लोग फर्जीवाड़े का, मैं बार बार बोलता हूं, मैं किसी पार्टी की शिकायत नहीं करता, किसी व्यक्ति की शिकायत नहीं करता, क्योंकि हम लोगों के आर्मी के धर्म में, फौजियों के धर्म में किसी की शिकायत नहीं करना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। लोग फर्जीवाड़े का बोलते हैं कि हम देशभक्त हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालजी भाई बोरर ने कहा कि आप फर्जीवाड़े का देशभक्ति करते हैं, तो हम आपके सामने 543 ऐसे देशभक्त खड़ा कर दिए, जिसके सीने पर ये लगा हुआ मेडल आप देख रहे हैं, ये इंसानियत का मेडल है, ये चरित्रवान होने का मेडल है, ये देशभक्ति का मेडल है, और 0% करप्शन का मेडल है। हमारे कुणाल भाई बार बार कहते हैं, जो शिवहर लोकसभा के अध्यक्ष जी हैं, ये बार बार कहते हैं कि लोकसभा जो है न्याय का मंदिर होता है, और जब न्याय के मंदिर में ही भ्रष्ट और करप्ट अगर नेता बैठे हों, तो फिर न्याय की उम्मीद क्या की जा सकती है? जब चोर को ही ढेड़ी का रखवाल बना दिया जाए, हमारे नाना जी कहा करते थे, वो भी दिवंगत हो गए, स्वर्गीय सज्जू बाबू,
जब वो पंचायती करते थे तो न्याय के मंदिर में बोला करते थे कि जब चोर को ही ढेड़ी का रखवाल बना दिया जाए तो उस ढेड़ी का क्या होगा, फिर सवेरे आपको एक दाना भी नहीं मिलेगा। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं आप लोगों से, लेकिन आप लोगों का जो प्यार और समर्थन मिल रहा है, जो हमारी युवा शक्ति है, एक एक लोगों को बताए। शिवहर लोकसभा बहुत बड़ा है। आप कहिए कि चिरैया, ढाका, मधुबन, बेलसंड, शिवहर और रीगा, एक तरफ से अगर आप चलते हैं तो 82 किलोमीटर चिरैया से लेकर के और रामनगरा तक, जो एकदम जो है सीतामढ़ी का लास्ट बॉर्डर है, वहां तक फिर दोबारे आपसे मिले या ना मिले, लेकिन मेरी अगर मैं जिंदा रहा तो निश्चित रूप से सफलता आपकी होगी, एमपी और सांसद आप होंगे। लेकिन अगर हम लोग, ये हमारा समाज जग गया, हमारी युवा शक्ति जग गई, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आने वाला जनरेशन राज करेगा। और हम ये बताने में आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हमें बताने में पूरी तरह सक्षम है कि राजनीति कैसे होती है और एक जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए। आप सबों से फिर से रूबरू होता हुआ आप सभी को जय हिंद करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। और फिर से डॉक्टर इम्तियाज आलम सर और इनकी मैडम जी सुन रही होंगी, जिन्होंने कल नमक खिलाया हम लोगों को, इतना बढ़िया स्वादिष्ट भोजन और नया नया कंबल में जो आप लोगों ने हम लोगों को शरण और पनाह दी है, पूरी सपही के हम नतमस्तक हैं। सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम।